हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है साथियों। जैसा कि सभी जान रहे, दीपावली और दुर्गा पूजा की छुट्टी जो है उसमें क्लियर कर दिया है साथियों। एक दिन की छुट्टी जो है छठ पर्व में और बढ़ा दी गई। अब छुट्टी जो है छठ की वह 6 से 9 नवंबर तक होगी साथियों। और स्थानांतरण नियमावली पर विचार और संघ ने कई माध्यम से, पत्र के माध्यम से सरकार को आवेदन दिया है कि कम से कम जो है शिक्षकों का जो है अपने पर अनुमंडल में व्यवस्था होनी चाहिए। और बचे हुए शिक्षकों की काउंसिलिंग जो है वो 31 अक्टूबर के लिए बैठक की गई थी। अभी तक बहुत सारे जिला से हुआ है साथियों, कई जिला से अभी उनकी काउंसिलिंग बाकी है, तो इसको भी 31 अक्टूबर से पहले पूरा करना है। तो एक बार फिर से आज के वीडियो में स्वागत है आप लोगों का साथियों। सक्षमता 2 के जितने 7 विषयों की परीक्षा दोबारा होगी साथियों, प्रश्न पत्र में त्रुटि होने के कारण रद्द कर दिया गया है और 13 नवंबर को यह परीक्षा होगी। अब इसको लेकर माना जा सकता है कि सक्षमता का रिजल्ट जो है अब वह दिसंबर में ही आने की संभावना है, सक्षमता 2 का। और 2 में उसकी पोस्टिंग भी होगी। जो शिक्षक जो है 1 में पास किए थे उसकी पोस्टिंग जो है दिसंबर में होने की संभावना है। सॉफ्टवेयर ट्रायल चल रहा है जैसा न्यूज आ रहा है साथियों। आइए देखते हैं क्या कुछ पत्र में कहा गया है। सबसे पहले तो छुट्टी के लिए काफ़ी हुआ था कि छठ 4 दिनों का होता है साथियों, तो एक दिन इसमें जोड़ा गया है। और 6 से लेकर 9 तक आपका जो छुट्टी है, जिसमें एक दिन साप्ताहिक छुट्टी। यहाँ देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभागीय अधिसूचना 2693 और 94 27/11/2023 के द्वारा राजकीयकृत और एवं अल्पसंख्यक उर्दू विद्यालय प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 2024 के लिए निर्धारित अवकाश तालिका के अतिरिक्त छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए खरना के लिए 6/11 बुधवार को अवकाश घोषित किया जाता है। इस पर माननीय मंत्री का जो है अनुमोदन प्राप्त है और यह पत्र कल ही जारी हुआ था साथियों। काफ़ी लोग इसमें देख रहे थे कि एक ही सिग्नेचर है, 2 नहीं है। तो ऐसा होता है साथियों कि लिपि का पहले सिग्नेचर होता है, जो असिस्टेंट होते हैं उसके बाद इनका सिग्नेचर हुआ है। तो ये एक छुट्टी जोड़ी गई है। और यहाँ देख सकते हैं भुगतान पर भी उठे सवाल। डीओ ने कहा काउंसिलिंग में गाइडलाइन को जारी की गई। सक्षमता परीक्षा पास 640 शिक्षकों के प्रमाण पत्र पर संदेह, फिर से की जाएगी काउंसिलिंग। इसी तरह जो है काफ़ी संशोधन के बाद इस तरह की बातें कही जा रही है साथियों। और बारी बारी से हर जिले में यह पत्र निकाला गया। स्थानांतरण नियमावली पर विचार विमर्श के लिए संघ ने जो अनुमंडल एवं अध्यक्ष सभी के साथ बैठक की है और सरकार को कई बार अपने पत्रों के माध्यम से निवेदन किया है कि सभी शिक्षक जो है काफ़ी उम्र हो चुके हैं सक्षमता में, विशिष्ट शिक्षक में, तो उनको देखते हुए जो है नज़दीक में उनकी पोस्टिंग की जाए, ऐसी इन्होंने मांग की है साथियों। और सक्षमता 2 का जो है 7 विषयों की परीक्षा जो रद्द हुई है उसका 13 नवंबर को होगा साथियों। यहाँ देख सकते हैं विज्ञप्ति जारी की गई है। स्थानीय निकाय की सक्षमता CTT द्वितीय के अंतर्गत 7 विषयों की परीक्षा पुनर्आयोजन के संबंध में ये सूचना प्रकाशित की गई है साथियों। एतत् द्वारा स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2 के अभ्यर्थियों सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि स्थानीय निकाय की सक्षमता CTT 2024 के द्वितीय 26/8/24 को माध्यम से 9-10 के संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, नृत्य, फारसी एवं 11-12 गृह विज्ञान इतिहास के प्रश्न पत्रों में कुछ विसंगति के आलोक में उक्त 7 विषयों की परीक्षा रद्द की जाती है। और इसको जो है पुनः 13 नवंबर को यह परीक्षा होगी साथियों। तो जिनका भी है वो अपनी सूचना अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। प्रवेश पर फिर से निकट दिए जाने के लिए अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी, तो उनकी परीक्षा फिर से होगी। और ये छुट्टी के लिए जो था साथियों, कल ही शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि हमने जो है 6 छुट्टी जो है जितिया पर्व के समय में अलग अलग पर्व के लिए दिया था और 6 नवंबर को जो छुट्टी होगी इसके लिए पत्र जारी किया है कि थोड़ा सा जो है इसमें देखने की ज़रूरत है और कैलेंडर में बदलाव किया है। और HM और हेड टीचर का रिजल्ट जो है 29 अक्टूबर की न्यूज़ आ रही साथियों। यह भी देखना अहम होगा कि अपडेट सामान्य प्रशासन सहायक को मिल गया, रजिस्टर सभी रिक्ति हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है यह परिणाम जो है दीपावली से पहले शिक्षक देख सकते हैं। इसके लिए आयोग का तैयारी है। हेड टीचर में जो आपको लगभग 2304 पद घट गए थे, नहीं तो वही रिजल्ट प्रकाशन हो जाता साथियों। और दीपावली से पहले जो भुगतान की बातें कही गई, तो भुगतान जो है 25 अक्टूबर यानी कल से भुगतान होने के लिए प्रधान सचिव के द्वारा पत्र जारी किया गया था। माह अक्टूबर के वेतन भुगतान 25 से करने के संबंध में वैसे कर्मी जो राजपत्रित है विकासी कोषागार से होती है, मार्च माह का छोड़कर यहाँ करने के लिए आदेश किया गया था साथियों। तो एब्सेंटी जो कल ही सबका जमा हो गया है और कल से प्रक्रिया जारी। दीपावली और छठ को लेते हुए जो है माह अक्टूबर का जो है 25 से करने का निर्णय लिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। छुट्टियों के बारे में जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें।
कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जिउतिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है। और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है, पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधान अध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, तो उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ़ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन स्थानांतरण वालों का कहना है कि जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक जा करके क्या करें? नहीं, हमने एक ही वाक्य में कहा कि हम उस पर विचार करेंगे। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर तमाम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया, क्या कुछ? देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सकें और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग